गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो जी सुबह का काम शुरू हो गया। सुबह का नहाना धोना पूजा पाठ मैंने कर लिया। और सुबह की शुरुआत जब भगवान जी के नाम से करते हैं ना, तो दिन पूरा हमारा अच्छा जाता है। भाई मेरा तो ऐसा मानना है, मैं तो भगवान में बहुत मानती हूँ कि जब भी हम दिन की शुरुआत सुबह पूजा पाठ से करते हैं ना, नहा धो के एकदम शांत मन से पूजा पाठ करने के बाद जब किचन में आते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। एकदम रिलैक्स सा माइंड रहता है। और रिलैक्स माइंड से ना जब हम काम करते हैं तो सारा काम हमारा अच्छा होता है। कुछ खाना मैं पहले बना चुकी थी। बनाने का मतलब ये है कि मेरा बेटा बहुत जल्दी जाता है स्कूल में, तो सुबह के टाइम से मैंने अपना ये वीडियो स्टार्ट किया था। लेकिन मेरा बेटा जाता है 6 सवा 6 बजे, वो निकल जाता है छोटे वाला। तो इस वजह से मुझे ना उसके लिए मैंने सूजी का डोसा बनाया था, जो कि उसका बैटर बाद में बच गया था, तो बेटी के लिए नाश्ता उसका हो गया था। तो इधर मैंने चटनी बनाई है, परवल काट के रख लिए हैं, सॉरी परवल नहीं, कुंदरू कुंदरू काट के रखे हैं। और इधर आलू भी, आलू और कुंदरू की सब्जी बनाऊंगी आज लंच में। हस्बैंड का लंच भी देना होता है। 9:30 बजे तक मुझे सारा काम खत्म करना होता है आजकल, क्योंकि मेरे बेटे का जो स्कूल है वो 10 बजे तक चल रहा है। तो 10 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है, 9:30 पर मुझे उसको लेने के लिए निकलना होता है। ये छोड़ के आ जाते हैं, ये क्या मैं और ये दोनों ही छोड़ के आते हैं। मैं और मेरा हस्बैंड दोनों ही बेटे को छोड़ने जाते हैं। और उसके बाद जब आने के बाद की जो 2 घंटे होते हैं ना, तो बिल्कुल भी मुझे नॉन स्टॉप काम करना पड़ता है। तो मैंने आलू और कुंदरू की सब्ज़ी बनाने के लिए सिंपली कढ़ाई रख ली है, उसमें सरसों का तेल डाला और जीरा डालने के बाद इसमें कुंदरू और आलू मैं डाल दूंगी। इनको मैं फ्राई करके नहीं बनाती हूँ, डीप फ्राई करके। ये एक ऐसी सब्जी है जो कि बिना लहसुन प्याज के बनाई जाती है, और प्लस ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। टिफ़िन के लिए एकदम परफेक्ट है। आप बच्चों के टिफ़िन में दो, हस्बैंड के टिफ़िन में दो, कभी भी आप इसको सफ़र में भी ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी सूखी सब्जी है ना, तो डर नहीं रहता है लीक होने का। तो कुंदरू डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया नमक और थोड़ी सी डाल दी इसमें हल्दी। हल्दी और नमक डालने से क्या होगा ना, ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका टेस्ट भी प्लस बढ़ जाएगा। तो कुंदरू अभी मैं बाद में डाले हैं, क्योंकि आलू थोड़े से पहले डाले हैं। आलू थोड़े मोटे मोटे थे ना, तो उस वजह से इनको पकने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो अभी आलू डाल दिए इसमें, इसमें डाल दिए है कुंदरू। और कुंदरू डालने के बाद इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अभी मैं इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, पहले मैं इसको ऐसे ही फ्राई करूंगी। और लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्जी बनाते हैं ना, तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैंने ऐसा महसूस किया है, जब भी मैं कोई अदर बर्तन में खाना बना, नॉन स्टिक में बनाती हूँ, एल्यूमिनियम की है मेरे पास, अभी स्टील की लेके आनी है, उसमें बनाती हूँ, तो उसका और इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आपने अगर नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई करिएगा और फिर बताइएगा कि आपने भी ऐसा टेस्ट में फ़र्क महसूस किया है कि नहीं किया है। इधर साइड बाय साइड मैं डोसे भी बनाती जा रही हूँ। स्पॉन्जी डोसा मैंने बनाया था, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है और बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। टिफ़िन में थोड़ा सा इजी टिफ़िन ही मैं बनाकर देना पसंद करती हूँ बच्चों को, जिससे कि वो आराम से खा पाए। अभी ले लिए कुछ पाउडर मसाले, इसमें जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा चाट मसाला। आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। और ब्लैक सॉल्ट इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा, जो हम ये सूखा मसाला बना रहे हैं। सूखा मसाला इस तरीके से बनाई हुई सब्जी बहुत ज़्यादा मसालेदार लगती है, लटपटी लगती है, और प्लस ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन भी जाती है। सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा भागम भाग होती है कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरी इतनी भागम भाग हो रखी है कि उतना समय ही नहीं रहता है। सुबह जैसे कि जगो और जगने के बाद तो फिर मेरे को सीधा किचन ही दिखता। हाथ मुंह धुलने के बाद मैं किचन में चले जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मुझे नहाने के बाद ही किचन में जाना, नहीं। बच्चों का टिफ़िन बनाना है तो सुबह हाथ मुंह धुल के किचन में चली जाती हूँ, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, उसके बाद अपना झाड़ू पोछा वगैरह करके तब मैं नहाने का काम वगैरह करती हूँ। जो थोड़ी साफ़ सफाई होती है वो कर लेती हूँ। तो देखिए ये हमारी जो है आलू और कुंदरू जो हैं हल्के से सॉफ्ट हो गए, यानी कि 80% तक ये पक चुके हैं। जब भी मैं सूखी सब्जी बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ तो इस तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अभी देखिए मैंने जो सूखा मसाला बना कर रखा था ना, अभी इसके ऊपर हम इसको डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट हम और पकाएंगे, जिससे कि जो हमारे मसाले हैं वो अंदर तक आलू में चले जाएँ। नमक डालकर तो हमने ये पहले भुने ही हैं, लेकिन आप इस तरीके से बनाओगे ना तो एकदम मसालेदार लटपटी सी सब्जी बनकर रेडी होगी आपकी। आपने कई बार कुंदरू की सब्जी खाई होगी या फिर भुजिया खाई होगी, लेकिन आप मेरे तरीके से ये सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएगी। बच्चे तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरा बेटा तो ऐसे फोग लगा लगा के ना ऐसे आलू का निकाल निकाल के खा लेता है, क्योंकि आलू उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इस वजह से। और आलू मैं ज़्यादातर सब्जियों में इसीलिए भी ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चे जो है ना और कोई सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं उतना। तो मैं या तो उनको छुपा के खिलाती हूँ, पराठा बना के, या फिर चीला बना के, जैसे मन करे वैसे बना के खिला देती हूँ।
लेकिन इस तरीके की सब्जी जो होती है फिर वो आलू आलू छाँट के खा लेते हैं, बाकी की जो सब्जियां हैं वो हम दोनों के लिए बच जाती है। तो किस किस के घर में ऐसा होता है? मेरे घर में तो ऐसा ही होता है कि जो भी बाकी सब्जी होती है ना वो हम दोनों ने ही खानी होती है, बाकी तो बच्चे तो खाते नहीं हैं। लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि कुछ हेल्दी जो सब्जियां हैं बच्चों को खिला पाऊँ। अभी आटा ले लिया है इधर और सिंपल सा आटा लगा लूँगी रोटी के लिए, भाई डेली का काम है। तो ये मेरा मॉर्निंग का डेली का रूटीन है। आपके साथ मैं आज मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से फटाफट फटाफट मैं सारे काम कर लेती हूँ। जो मुझे सुबह सब्जी बनानी होती है उसको मैं अक्सर क्या करती हूँ, शाम को ही धुल के साफ़ करके काट के एक डब्बे में पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। ख़राब नहीं होती है, टाइट कंटेनर में आप भर के रख दीजिए। और आपको सुबह जब बनाना है, आलू मैं सुबह ही ताज़ी ताज़ी काटती हूँ अगर आलू मिक्स करने हैं तो। अगर मिक्स करने वाली नहीं है तो फिर भिंडी हुआ, परवल हुआ, कुंदरू हुआ, मैं रात में ही काट के रख देती हूँ। बैगन वगैरह है वो मैं काट के नहीं रखती हूँ क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से जब मैं काम मैनेज करके चलती हूँ ना तो हमारा काम फटाफट हो जाता है, वरना सुबह में ना बहुत जल्दी होती है, बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए बहुत लेट हो जाता है। टिफ़िन के लिए अगर रात में ही आप सोच के ना सो ना कि हमें सुबह टिफ़िन में क्या देना है, तो पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है। 15 से 20 मिनट तो हमारे यही सोचने में चले जाता है कि आज टिफ़िन में बनाए क्या। तो आप भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने बच्चों के लिए टिफ़िन प्रेप कर रहे हैं यानी कि उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ तैयारी उसकी रात में करके रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने काम को मैनेज करना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमें अपना काम जल्दी से कैसे निपटाना है। सुबह की भागम भाग में ना फिर ये हो जाता है कि कुछ चीज़ें बच्चों की छूट जाती हैं और कुछ हम बच्चों को दे पाते हैं, और फिर झुंझलाहट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सरदर्दी हो जाती है कि करे तो करे क्या। इधर बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर हस्बैंड चिल्ला रहे हैं। देखिए, अपने उठने के रूटीन में थोड़ा सा चेंज करने से ही ना हमारे सारे काम एकदम परफेक्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हमारे बच्चे 6 सवा 6 बजे जा रहे हैं तो हम 1 से 1.5 घंटा पहले जग जाएं, तो जगने के बाद हमारे सारे काम हो जाते हैं। अब अगर बच्चों का टाइमिंग ही हमारी ये 6 साढ़े 6 बजे है, 6:30 बजे के करीब अगर बच्चों की टाइमिंग है, हम खुद 6 बजे जग रहे तो आधे घंटे में काम भाई नहीं होता है। टिफ़िन बनाना भी पड़ता है, बच्चों को रेडी भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें करने पड़ते हैं और बच्चों को देखना भी पड़ता है। और आजकल तो ना स्कूल में कंपलसरी हो गया एक फ्रूट ज़रूर से देना। फ्रूट ब्रेक भी होता है बच्चों का, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा फ्रूट बच्चों को देना है, कौन सा नहीं देना है। कई सारे फ्रूट्स तो ऐसे हैं जो मेरा बेटा बिल्कुल नहीं खाता है, बेटी भी नहीं खाते, लेकिन बेटी कुछ हद तक फ्रूट खा लेती है, लेकिन मेरा बेटा बिल्कुल भी बनाना हुआ, पपाया हुआ बिल्कुल नहीं खाता है, चीकू वगैरह भी नहीं खाता है। बहुत सारे फ्रूट है, उसको बस एप्पल और पोमोग्रांट या फिर कीवी वगैरह ये दे दो, ये वो खा लेता है, बाकी कुछ भी नहीं खाता है। तो बच्चों का तो बहुत नखरा, और बच्चों के लिए ही देखना पड़ता है कि हमें एक्चुअली बनाना क्या है। इधर मैंने दही फेंट दिया है और दही फेंटने के बाद इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए, थोड़ा डाला इसमें अजवाइन पाउडर। अजवाइन पाउडर डालने से डाइजेशन अच्छा हो जाता है, प्लस पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है लस्सी। अगर लस्सी या छाछ आप बना रहे हैं तो, मतलब मसाला छाछ मैंने बनाकर दूंगी ना उनको टिफ़िन में। तो सब्जी इधर ठंडी करने के लिए रख दी थी, उसके बाद मैंने इधर छाछ बनाकर रख दिया। इसमें पुदीना पाउडर, काला नमक, थोड़ा सा नॉर्मल नमक और थोड़ा सा डाल दिया अजवाइन पाउडर। आप जीरा पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, जीरा पाउडर भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं अजवाइन पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। अभी सिंपल अपनी रोटियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। और इस तरीके से किया हुआ काम ना, जब हम पहले दिन ही काम की प्लानिंग करके रखते हैं ना, अपने काम जब प्लानिंग से करते हैं तो हमारे सारे काम ही ठीक ठाक होते हैं। जब हम बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं तो हमारा जो काम है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ हो जाती है। और होम मेकर होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है कि हम पूरे घर का जैसे ध्यान रखते हैं तो अपना भी हम ध्यान रखें। कई बार हम क्या होता है, हम गृहिणियाँ जो है ना, घर का काम करते करते अपना काम, अपना जो समय है ना जो हमें अपने बॉडी को, अपनी हेल्थ को देना चाहिए, वो हम बिल्कुल भूल जाते हैं। कई लेडीज़ की आदत होती है सुबह जगते ही उनको मॉर्निंग टी पीने की आदत होती है। मॉर्निंग टी वो ना पिए तो उनको वीकनेस होने लगती है, लो फील होने लगता है, और फिर हर 1 से 2 घंटे बाद वो चाय पीती ही रहती हैं। और कुछ लेडीज़ की आदत ऐसी होती है कि सुबह सारा ही काम करने के बाद वो खुद पर ध्यान देती है, खुद के खाने पीने पर। तब तक क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में है ना वो एसिड बढ़ जाता है पूरा, फिर वो दिक्कत करता है। क्योंकि 35 एज के बाद ना, एक एज होती है, एज के बाद ना बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, और चेंजेस आने के साथ साथ समय पे खाना पीना अगर ना करें ना तो बीमारियां हमें घेर लेती है। मैंने ऐसा देखा है, मेरी खुद की चाची हैं, वो खुद ऐसा ही करते हैं। सुबह जगेंगी, सुबह जगते ही एक तो पोछे में लग जाती हैं, झाड़ू और पोछा। सुबह जगते ही उनका यही काम है। पहले वो ये नहीं देखती हैं
कि झाड़ू पोछा करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करने का एक तरीका होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तो जैसे कि बच्चों का मैं टिफ़िन बना देती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बना के पहले मैं सुबह मॉर्निंग में जगती हूँ, जग के फ्रेशन अप होके अपना हाथ मुँह धुल के मैं किचन में चली जाती हूँ। किचन में जाके बच्चों का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ, हल्की फुल्की सी झाड़ू लगा के, क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं कि बासी घर में जो है खाना बनाना नहीं चाहिए। मम्मा मेरी बोलती थी हमेशा ही झाड़ू निकाल कर, मैं बहुत कम ऐसा हुआ होगा अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो क्यों ना मैं बिना झाड़ू के ही किचन में चली जाऊँ, वरना हमेशा मैं एक हल्की सी झाड़ू निकाल के उसके बाद मैं बच्चों का टिफ़िन रेडी कर देती हूँ। बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के बाद बच्चों को भेजने के बाद उसके बाद मैं अपने पोछे का काम करती हूँ। पोछा वोछा लगाने के बाद फिर नहा धो के निकल जाती हूँ। लेकिन मैंने कुछ लेडीज़ को ऐसे देखा है कि जैसे कि सुबह भी पोछा लगा दिया, जैसे जगते ही तुरंत उठने के बाद तुरंत झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद उसके बाद उन्हें जो काम करना है वो करेंगे, और उनकी पूजा पाठ करने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। देखिए मैं ये नहीं कहती कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पूजा में भगवान में मानना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम जगते हैं ना सुबह के टाइम, मॉर्निंग में जगने के बाद 10 से 15 मिनट अपने आप को दीजिए, थोड़ा माइंड रिलैक्स कीजिए और भगवान को, उस ईश्वर को याद कीजिए। सुबह बिस्तर पे बैठे बैठे भगवान का नाम, भगवान जी ये नहीं कहते कि मेरे लिए इतना करो उतना करो, नहीं। ज़्यादा देर भूखा रहना मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत है। ज़्यादा देर भूखा रहने से बीमारियां ही पकड़ती हैं, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है ना 9 बजे तक, तो हमें ब्रेकफास्ट वगैरह अपना कर ही लेना चाहिए। ज़्यादा जल्दी कर पाओ तो अच्छा है, लेकिन भाई हाउसवाइफ हैं और बच्चे घर स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो समय नहीं मिलता। लेकिन 9 बजे तक का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। मेरा भी जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस निकल जाते हैं, उसके बाद ही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। लेकिन मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम ना एक फ्रूट वगैरह ज़रूर खा लेती हूँ। जगने के बाद अपनी सुबह की खाली पेट की जो टैबलेट होती है वो लेनी होती है। उसके बाद मैं आधा एक घंटे के अंदर अंदर मैं कुछ ना कुछ फ्रूट ज़रूर खा लेती हूँ। फ्रूट ना हो तो आप एक आध बिस्किट भी ले सकते, लेकिन बिस्किट मैं कभी नहीं खाती, मुझे थोड़ा सा कम ही पसंद है, तो मैं बिस्किट खाना अवॉइड ही करती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, तभी हम अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे और अपने फैमिली का ध्यान रख पाएंगे। वरना तो जब हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है तो कोई नहीं पूछने वाला होता है। आप जब तक काम करोगे तब तक लोग आपको पूछेंगे। जब आप काम करना बंद कर देते हैं, आप एक दिन बिस्तर पे पड़ जाओ ना, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। ना तो पता चलता है कि हम कर क्या रहे हैं, ना खाने की टाइमिंग होती है और ना ही बनाने की टाइमिंग होती है। बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरी तबीयत किसी 1 या 2 दिन ख़राब हो गए ना, फिर मुझे ऐसा लगता है मेरा तो 2 दिन बर्बाद हो गए। इन 2 दिनों में मैं बहुत कुछ कर सकती थी, और वाक़ई में ऐसा होता भी है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा कभी भी मत मानिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम में इतनी पावर होती है, बस समझने की, थोड़ा अपने स्किल निखारने की ज़रूरत है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए अपने काम को करने की, चाहे वो घर का काम हो, बच्चों का काम हो, ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो, और खुश मन से कीजिए। मेन बात है कि खुश मन से और सुखी मन से काम किया हुआ ना हमेशा संतुष्टि ही देता। आपके मन में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया। जब भी हम कोई भी काम खुश होकर करते हैं ना, चाहे वो खाना बना रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर बच्चों का कुछ भी ऐसा काम है, और जब चिड़चिड़ाहट मन से करते तो वो काम कभी सफल नहीं होता है। ऐसा मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि खुश मन से किया गया काम हमेशा तरक्की ही देता है। वो बिल्कुल भी विफलता हमें नहीं देता, हमें सफल बनाता है जब खुश मन से कोई भी काम हम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि खुद पे भी ध्यान दीजिए और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, और अपना जो भी काम है उसमें लगे रहिए। देखिए, एक दिन में तो सफलता किसी को नहीं मिलती किसी भी काम को करने में। अगर हम सोचें कि हमने आज कोई काम स्टार्ट किया है और हम उसमें आज के आज सफल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने काम को जब निरंतर करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, छोटे छोटे प्रयास, और हर दिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि हर दिन जब हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं ना, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक अर्निंग करनी है तभी कुछ सीखना है, या फिर हमें कहीं जाना है तभी कुछ सीखना है, या हमें कुछ आगे जो वो नहीं करनी या फिर बिजनेस करना तभी कुछ सीखना नहीं। हर एक दिन सुबह जगते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वो हमें सिखा कर जाता है। आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज़ देख रहे हैं ना, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, अंदर ऐसे लेते, नहीं यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? कई बार किसी को देख कर भी ऐसा लगता है नहीं ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और उसको जब कोशिश करते हैं ना करने की,
तो अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ, हम इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कोई भी काम में बिल्कुल भी विफल नहीं होते हैं जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कुछ ना कुछ सीखने का, और हमें डेली का डेली कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और सबसे और एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट ये है कि हमें निरंतर जैसे प्रयास करते हैं ना, तो हमें दिन में से कम आधा घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। किस लिए? एक बार ना तो आपको इसमें टीवी देखना है, ना मोबाइल देखना है, कोई भी मतलब इलेक्ट्रिक जो होता है ना, ये इस सामानों से दूर रहना है। दूर रहने का मतलब है कि आप बुक लीजिए कोई, और बुक लेकर उसको अच्छे से पढ़िए। या फिर आप गीता पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं। रामायण गीता वगैरह पढ़ने से तो इतना सुकून और इतनी शांति मिलती है ना, बहुत ज़्यादा। मैंने कुछ दिन से अपनी लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस किए हैं, तो मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक मुझे फील होता है। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, कोई उपन्यास पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। दिन में से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दिन में आप 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उसमें से कुछ घंटे सोने में चले जाते हैं और कुछ घंटे हम काम करते हैं, लेकिन आधा से 1 घंटा अगर हम अपने लिए निकाल लेना, उसमें आप कोई भी अपना एक मनपसंद काम कर लो। बुक पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। वैसे बुक एक बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत ही अच्छा सोर्स है माइंड को शांत करने का। अगर हम कोई भी बुक रीड करते हैं तो हमारा माइंड एकदम शांत रहता है, बहुत ज़्यादा स्वस्थ आप फील करोगे जब आप बुक पढ़ते हैं। मैंने भी ऐसा फील किया है, तभी मैं आपके साथ, मैं कोई भी चीज़ मेरे ऊपर होती है ना, जैसे कि मैं खुद फील करती हूँ, तभी मैं वीडियो में बोल पाती हूँ। ऐसे में बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ कि झूठे ही ऐसे ही कुछ भी बोल दिया और सबको दिखाने के लिए नहीं। मैं खुद फील करती हूँ तभी ऐसा बोलती हूँ। तो ये मेरी खुद छोटी छोटी बातें थे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर से बताना।